अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बात करेंगे, अगर आप ज़हनी डिप्रेशन ख़त्म करना चाहते हैं, ज़हनी तनाव ख़त्म करना चाहते हैं, परेशानियाँ कम करना चाहते हैं, तो फिर इसका एक आसान हल ये है कि आप अपने घर पर जो है वो सब्ज़ियाँ लगाएं। जी हाँ, आप किचन गार्डनिंग करें। किचन गार्डनिंग का फ़ायदा क्या है वो हम बताते चलेंगे, और आप बात करेंगे हम गर्मियों की सब्ज़ी जो आपने लगानी है उस हवाले से। तो व्यूअर्स, याद रखें कि एक तो आप अगर घर पर सब्ज़ियाँ लगाते हैं तो आप ताज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ियाँ खाते हैं, उनमें लागत कम आती है, आपकी जिस्मानी सरगर्मियाँ जिनमें इज़ाफ़ा होता है, कुदरत से आप जुड़ जाते हैं। उसके अलावा आपके जो बच्चे हैं वो तलीमी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उनको इस चीज़ की आगाही मिलती है कि सब्ज़ियाँ जो है वो किस तरह से काश्त की जाती हैं, ये सब्ज़ा जो है वो आपकी आँखों को अच्छा लगेगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सब्ज़ियों के हवाले से याद रखें, सब्ज़ियाँ जो 2 किस्म की होती हैं जैसे काश्त की जाती हैं, एक पनीरी वाली सब्ज़ियाँ और एक वो बीज वाली सब्ज़ियाँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीज वाली सब्ज़ियाँ जो आप घर पर आसानी से काश्त कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि महकमा ज़राअत की तरफ से जो किचन गार्डनिंग प्रोग्राम है उसके तहत जो 5 मरले की काश्त के हवाले से बात करेंगे कि आप ये सब्ज़ियाँ जो है वो आसानी के साथ आप घर पर काश्त कर सकते हैं। काश्त कर भी याद रखें कि जो गर्मी की सब्ज़ियाँ अक्सर होती हैं ना, उनमें ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि बेल वाली होती हैं, यानी कि आपने अगर एक पौधा लगा लिया तो समझ लें कि उससे पूरा मोहल्ला जो है आपका, 4-5 घर जो हैं वो आपकी आसानी से सब्ज़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि कद्दू है, जैसा कि करेला है और खीरा है, घिया तोरी है, इसी तरह टिंडा है, तर है, चप्पन कद्दू है, ये तमाम जो हैं वो बेल वाली सब्ज़ियाँ होती हैं। तो ये आप आसानी से थोड़ी जगह पर ऊपर लगाकर आपने काश्त करने के बाद जो है आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम इस पैकेट की मुकम्मल तफ़सीलात भी देखेंगे और साथ-साथ आपको बताते चलेंगे कि आप जो सब्ज़ियाँ जब काश्त करते हैं तो याद रखें कि सब्ज़ियाँ अगर आप ताज़ा खाना चाहते हैं, याद रखें सब्ज़ियों के अंदर कैल्शियम, फ़ॉस्फ़ोरस, आपके लिए विटामिन्स होते हैं, भरपूर होते हैं, आपने ज़्यादा खाया कीजिए। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप कि हमने इस पैकेट को जो सब्ज़ियों वाला है ये हमने खोला तो इसके अंदर से मुख्तलिफ़ जो सब्ज़ियाँ हैं जिनके अंदर भिंडी तोरी है, करेला है, घिया कद्दू है, खीरा है, घिया तोरी है, टिंडा है, तर है और चप्पन कद्दू, ये सीड आप देख सकते हैं काफ़ी मकदार में मौजूद हैं। तो आप इन्हें आसानी के साथ अपने घर के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। और इस सीड की, इस पैकेट की कीमत 100 रुपये है जी, वो मसला ही कोई नहीं है, 100 रुपये की कौन सी बात है। गर्मियों में याद रखें कि जब गर्मी ज़्यादा होती है उस वक्त सब्ज़ियाँ अगर मसला बन जाए तो सब्ज़ियाँ बड़ी महंगी हो जाती हैं, जैसे कि टमाटर बड़ा महंगा हो जाता है, इसी तरह दूसरी सब्ज़ियाँ भी महंगी होती हैं। तो इस तरह इतनी महंगाई के दौर में आप जो हैं घर पर अगर सब्ज़ियाँ लगाएंगे तो ख़ुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिला सकते हैं। तो आइए, ये साथ में पम्फलेट भी है। उसके बाद हम भिंडी तोरी की तरफ बात करते हैं। याद रखें, भिंडी तोरी एक बहुत ही प्यारी सब्ज़ी है। इसका पौधा होता है, पौधे के ऊपर भिंडियाँ लगती हैं, तो आप रोज़ाना की तुराई करके रोज़ाना जो है वो दोपहर के वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये इतना फ़ायदेमंद है। उसके अलावा चप्पन कद्दू है जी, इसकी बेल होती है, इसको भी आप अगर एक बेल लगा लेते हैं तो चप्पन कद्दू जो है आप देखें आप आसानी के साथ रोज़ाना भी इसकी तुराई कर सकते हैं। तार है जी, ये सलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, ये भी इसकी भी तार। और घिया कद्दू की बात करते हैं। याद रखें, अगर आपने घिया कद्दू लगाया हुआ है या तर वाली सब्ज़ियाँ अगर लगाई हुई हैं घर में, तो एक अगर पौधा चल जाता है तो 2 पौधे चल जाते हैं, तो आपकी ज़रूरत के अलावा इतने इसमें ऊपर, इसके ऊपर फल लग जाता है, सब्ज़ियाँ लगती हैं कि आप दूसरों को भी जो है मोहल्लेदारों को भी आप दे सकते हैं। इसलिए आप मौसम गर्मा की सब्ज़ियों में याद रखें, टिंडा भी है। टिंडे को आप गोश्त के अंदर जो इसको गोश्त के साथ पका सकते हैं, आलू टिंडे पका सकते हैं। उसके अलावा इसे जो है आप इसके अंदर गोश्त भर के पका सकते हैं। इसी तरह से आगे खीरा है जी, खीरा बहुत ही आपको पता है आपकी एक अहम सलाद की इस वक्त हमारी ज़रूरत बनी हुई है, हम सलाद के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वक्त हो, आप किसी होटल में चले जाएँ वहाँ पर भी आपको। अब चलते हैं जी, आगे बात करते हैं। ये है जी करेला। करेले को गर्मियों में कीमा भर के पका सकते हैं, बेसन भर के पका सकते हैं, वैसे काट के पका सकते हैं। घिया तोरी आ गई, ये भी बल वाली होती है, करेला भी बल वाला, तो बेल वाला होता है। तो आप इसे जो है इन सब्ज़ियों को आसानी के साथ जो है अपने घरों में आप काश्त कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जगह की। अगर आपके पास जगह इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप आसानी के साथ प्लास्टिक की बाल्टियों में, आटे के थैलों में मिट्टी डालकर और भाल डाल के, और उसके बाद आप कुछ आप ज़रूरी उसमें जो इतनी ज़्यादा महंगी खादें इसमें नहीं आपने डालनी, आसानी के साथ इन्हें काश्त कर सकते हैं। ये देखें, साथ पम्फलेट में बताया हुआ है जी, भिंडी तोरी आपने फरवरी से जुलाई तक काश्त कर सकते हैं। 6 से 8 इंच का फासला रखना है। करेला है, उसके अलावा करेला, घिया कद्दू है, खीरा है, उसके अलावा तोरी है, टिंडा है, तर है, चप्पन कद्दू है, ये तमाम आपने जो है 12 से 15 इंच के ऊपर फासले से आपने लगाने हैं इनको। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि अगर हमारी इन घरेलू सब्जियों के ऊपर जो है वो कोई कीड़े हमला कर देते हैं, कोई बीमारी हमला कर देती है, तो हमने क्या हल करना है उसका।
इसका आसान हल ये है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर पर मौजूद जो अशिया हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप इनका तदारक कर सकते हैं। जैसे लहसुन है, जैसे प्याज है, जैसे नीम है, ऐसे इनके पानी से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके घर पर मौजूद होती हैं, आप उनसे स्प्रे करें तो वो इनका फ़ायदा हो जाता है। व्यूअर्स, बात याद रखें कि आप रोज़ाना से 10 से 15 मिनट तक अपनी सब्जियों की देखभाल करके आप इनकी बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इन्हें जो है धूप में 6 से 8 घंटे रखेंगे। उसके बाद जो है आपने इन्हें दीवार के साथ से, अगर आपने बाल्टी में लगाए हैं या किसी बोरे वगैरह में लगाए हुए हैं, तो आपने दीवार से 1-1.5 फुट फासले पर रखेंगे। उसी के साथ साथ ये भी बात आप याद कर लें कि आप घर पर मौजूद दालें, सब्ज़ियाँ या कोई भी आप सालन वगैरह पका रहे हैं तो उसको धोते हैं जब आप सब्ज़ियों वगैरह को, दालों को, तो जो पानी बचता है वो इन पौधों को देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी जो है पैदावार बढ़ाएँगे और बेहतर रिज़ल्ट आपको देंगे। तो व्यूअर्स, बात करते हैं कि आप कोशिश ये करें, बल्कि रवायत डाल लें कि आपने घरेलू सब्ज़ियाँ जो हैं वो घर पर ही आपने उगा लेनी है। देखें, आप इतनी महंगी अद्वियात विटामिन्स की और उसके अलावा बहुत सी ये अद्वियात आप इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत के लिए, लेकिन अगर आप जो कुदरती जो हैं वो विटामिन्स लेना चाहते हैं, प्रोटीन लेना चाहते हैं, उसके अलावा कैल्शियम, आयरन वगैरह जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप सब्ज़ियों से हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया जी।